मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मास्क पहनकर नमाज पढ़ने का हुक्म। क्या मास्क पहनकर नमाज अदा कर सकते हैं? मोहम्मद तनवीर सऊदी अरब से। जी हाँ, अदा कर सकते हैं, बल्कि आजकल मास्क पहनकर ही रखना चाहिए एहतियाती तदबीर के मौके पर। कोरोना से हिफाजत के लिए अज़ानें देना कैसा है? आजकल इस वबा की वजह से ईशा के बाद घरों और मसाजिद में आज़ान दी जा रही है, क्या ये ठीक है? बिनते मोहम्मद आज़म हाशमी, मंडी बहाउद्दीन से। जी हाँ, आजकल लोगों में एक रिवाज चल पड़ा है कि 10 बजे पूरे मुल्क में अज़ानें शुरू हो जाती हैं और घरों में, छतों पर भी। इस बारे में हमारे बाज़ उर्दू फतावा में लिखा हुआ है कि मुसीबत के मौके पर अज़ान देना मुस्तहब अमल है, और बाज़ ने लिखा कि मुबाह अमल है। लेकिन कोई दलील नहीं है हमारे पास इसके, कोई सहाबी से, ना कोई किसी सहाबी से मनक़ूल है, ना किसी हदीस में है। कोई एक दो रिवायतें जो पेश की जाती हैं बिल्कुल मौजू मनगढ़ंत हदीसें हैं वो। तो इसलिए इसको अगर कोई सुन्नत समझता है तो बहरहाल फिर ये बिदअत है। सुन्नत तो बिल्कुल भी नहीं है ये अमल। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं, जो हमारे बाज़ अकाबिर ने भी इसको, बाज़ ने मुबाह लिखा है, और उसकी दलील ये दी है कि ये तो हम इसको सुन्नत नहीं समझ रहे, बतौर रुक़िया के कर रहे हैं। रुक़िया कहते हैं कि दम के तौर पर ना, तो दम के लिए तो सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस पर भी एक इश्काल ये है कि अवाम तो इसमें फ़र्क नहीं कर रही कि रुक़िया क्या होता है। अवाम तो यही समझेगी कि ये एक अमल है जिसका इस्लाम ने हमें हुक्म दिया, क्योंकि उलमा जिस बात का हुक्म दें तो अवाम तो उसको इस्लामी का हुक्म समझती है। तो अगर बिदत ना भी करार दें तो बिदत की तरफ ले जाने वाली चीज़ बहरहाल है। और दूसरी बात ये कि रुक़िया का ये तरीक़ा कि बावाज़ बुलंद पूरी कौम इज्तिमाई सतह पे कर रही हो, तो ये रुक़िया कम, इसमें इबादत का उनसर और एक इज्तिमाई हयत की वजह से इसमें जो है वो सुन्नत का उनसर ज़्यादा झलक रहा है, यानी लोग इसको सुन्नत ही समझेंगे। तो इसलिए मेरी राय ये है, और बहुत से उलमा की राय, और हमारे बाज़ अकाबिर ने इसको बिदत भी लिखा है, साफ़ लफ्ज़ों में बिदत करार दिया इस अमल को। तो अकाबिर की इबारात में भी इख्तलाफ है, और जिन हज़रात ने मुस्तहब करार दिया उनके पास कोई दलील भी नहीं है, उन्होंने ख़ुद दलील भी नहीं लिखी इसकी, और यही कहा है कि बस एक यानी तजर्बे से एक चीज़ साबित है। तो हर वो काम करना जो बिदत हो वो तो बिल्कुल नाजायज़ है। अगर बिदत ना भी माने तो बिदत की तरफ ले जाने वाला बहरहाल है। तो इसलिए फिर दूसरी बात ये कि इसकी ज़रूरत क्या है। जो करने के काम शरीयत ने हमें इस मौके पे बताए हैं, जो सही हदीस से साबित हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, घर में तौबा करो, बैठ के अल्लाह से माफ़िया मांगो, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करो। तो ये काम करने का है। और दूसरी बात, अहादीस में जो दुआएं आती हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। 7 दफ़ा सुबह ये दुआ पढ़ें, 7 दफ़ा शाम ये दुआ पढ़ें। ये दुआएं पढ़ें जो हदीस में बताई गई हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ बताई गई है। सूरह फातिहा बताई गई है बतौर रुक़िया के। अज़ान तो कहीं भी नहीं बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो काम बताया है उसको फोकस नहीं किया जा रहा, जो नहीं बताया वो पूरी कौम छतों पे चढ़ के अज़ानें देना शुरू कर दी है। लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि पता नहीं नमाज का टाइम हो गया, क्या हुआ। तो इसलिए हमारी राय यह है कि एहतियात का तकाज़ा ये है कि या तो ये बिदत है, और अगर जो इसको सुन्नत नहीं समझ रहे तो बिदत नहीं भी है, तो ऐसी चीज़ बहरहाल है जो बिदत को फ़रोग़ देने का ज़रिया बन सकती है। तो इसलिए इससे इज्तिनाब ही बेहतर है, बल्कि मेरी नज़र में इज्तिनाब करना वाजिब है इस अमल से। और अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि आप इज्तिनाब करें अगर आप हमारे फ़तवे को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे फ़तवे को फ़ॉलो नहीं कर रहे तो तंज़ो तशनी ना करें। जिसके फ़तवे को फ़ॉलो करना है फिर आप उसके फ़तवे को फ़ॉलो करें, लेकिन उलमा को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें, बहस मुबाहिसे की कोशिश ना करें। होता ये है कि मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया, अब ये उस मकतब फ़िक्र को भेज दिया जाएगा जो कह रहे हैं अज़ान सुन्नत है, फिर वहाँ से हो सकता है मेरे ख़िलाफ़ कोई क्लिप रिकॉर्ड होकर आ जाए। फिर जब मेरे ख़िलाफ़ एक क्लिप रिकॉर्ड होकर आएगा तो या तो मैं उसके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाऊँगा, और अगर मैं सब्र करके चुप करके बैठ गया तो मेरा कोई फ़ैन होगा वो क्लिप रिकॉर्ड करवा देगा। तो दुनिया तमाशा देखेगी, इधर कोरोना वायरस से तबाही फैल रही है, इधर क्लिप बाजियाँ, एक नई क्लिप बाजियाँ शुरू हो गई। तो भाई जिसने अज़ान देनी है दे, नहीं देनी है ना दे, जिसको जो समझ में आ रहा है करे, लेकिन आपस में फड्डेबाजी ना करें। ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। तो मेरी तरफ से किसी को दिफ़ा करने की ज़रूरत है, और गुजारिश ये कि मेरी मुखालफत में भी ना बोलें ताकि कोई दिफ़ा की नौबत ही ना आए। तो जिसको जिस आलिम की राय पर एतमाद है उसकी राय पर अमल करे। हमारी राय ये है कि ये अमल ठीक नहीं है, इससे इज्तिनाब लाजिम है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।